किस बात पे छेड़ दिया भैया? आप कहते हैं कि ईरान वहाँ परमाणु बनाना चाहता है। अरे कहाँ बना रहा है, कौन बना रहा है, आपको पता नहीं, फिर आपने क्यों युद्ध छेड़ दिया? कितने लोगों को आपने परेशान किया? आपकी युद्ध की मंशा ठीक नहीं थी, तभी आपको नाटो देश ने भी आपका समर्थन नहीं किया, यूरोप की कंट्री ने भी आपका समर्थन नहीं किया। इसके मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हैं, कहीं ना कहीं आप मानवता के खिलाफ हैं, कहीं ना कहीं आप इंसानियत के खिलाफ हैं। अगर इंसानियत के खिलाफ नहीं होते तो आप 163 बच्चियों की हत्या नहीं कर देते। 63 बच्चियों की हत्या कर दी आपने, 163, और आपने उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया। आपने सोचा कि सुप्रीम लीडर को मार दिया तो कम से कम ये खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो वेनेजुएला नहीं निकला। उसने सुभाष चंद्र बोस का भी रास्ता अपनाया, वो आपसे लड़ा भी और टंकी की चोट पे लड़ा, और फिर गांधी का भी रास्ता अपना लिया। जब आपने उसको खत्म करने की अमेरिका ने बात की तो ईरान के लोग सड़क पे आ गए। मार डालो, मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन हम अपना तेल आपको, हम अपना अधिकार आपको नहीं छूने देंगे। यही होना भी चाहिए, यही हिंदुस्तान चाहता है। हिंदुस्तान तो शांति की बात करता है, शांति प्रिय देश है। हम तो युद्ध की बात ही नहीं करते, हम तो शांत गांधी वाले लोग हैं, गांधी की बात करने वाले लोग हैं। और उस देश को जाके मानना पड़ा जिस सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर में जिस हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान को घुस के पीटा, उस पाकिस्तान आप उसकी मध्यस्थता मांग रहे हैं। वो पाकिस्तान आज मध्यस्थता कर रहा है। उसकी इतनी हिम्मत जो हिंदुस्तान से हारता है। सोचो आप कहां जाके अमेरिका खड़ा हो गया। अमेरिका आज उनके साथ खड़ा हो गया जो आतंकवाद को फैलाने वाले लोग हैं। आतंकवाद को कौन फैलाता है? पाकिस्तान वाले जैसे लोग, और उनके साथ आपको मध्यस्थता कर रहे हैं उनके यहां बैठ के। इसके मतलब अमेरिका ने हमेशा मानवता की हत्या की है इस युद्ध में। और युद्ध में हमेशा याद रखिए, कोई हारता जीतता नहीं है। अगर किसी को चोट पहुंचती है तो मानवता को पहुंचती है, इंसानियत को पहुंचती है। यह है इसका मतलब। 5 सेकंड बच गए, विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। अरे मैं और भी बोल सकता हूं। नहीं, आप बोलने को तो सवाल है कि अमेरिका ने जो किया, बस 5 सेकंड जो आपने टोका वही ले रहा हूं। अमेरिका ने जो किया बिल्कुल गलत किया। उसकी वजह से कितने देशों को सफर करना पड़ा। आपने स्टेट ऑफ हार्मोन्स की वजह से कितने लोगों को तकलीफ हुई। अरे स्टेट ऑफ हार्मोन्स बोलने नहीं दिया आपने। 2 मिनट बोले, अभी भी मैंने बोलने ही नहीं दिया आपने। चलिए, ये बहस के नियम अलग हैं। आपको भी एग्जैक्टली 2 मिनट मिलेगा। सत्यप्रकाश जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। भारत डिबेट कर रहा है कि अमेरिका ने सरेंडर किया कि ईरान ने करा, या युद्ध विराम है या अस्थायी युद्ध विराम है। बड़ी विचित्र स्थिति है कि भारत इस पर राय आखिर रखे क्या। तो समझना पड़ेगा कि सरेंडर किसको कहते हैं और युद्ध विराम किसको कहते हैं। सरेंडर वो था जो पाकिस्तान ने 1971 में भारत के सामने झुककर दस्तखत कर सरेंडर किया था। युद्ध में सरेंडर उसको कहते हैं। मेरी चिंता यह है कि ये जो अस्थायी युद्ध विराम है, ये फिर से युद्ध का आगाज, फिर से अमेरिका को तैयारी करने का कोई नया मौका ना मिल जाए। जो हुआ है वो बेहद बुरा हुआ है। किसी भी कहीं भी दुनिया के किसी भी भूभाग में युद्ध हो वो बुरा है, लेकिन दिनकर कहते कुरुक्षेत्र में युद्ध को तुम नित्य कहते हो, मगर जब तक उठ रही है चिंगारियां भिन्न स्वार्थों के कुलिश संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। करे क्या हमारे दार्शनिक कह गए। समस्या है कि फिर समझते हैं कि क्या यह सरेंडर है अमेरिका का, या वो फंस सा गया था। देखिए, इराक और अमेरिका का एक युद्ध हुआ, नाटो की फौज भी गई थी। इराक ने सरेंडर किया था, उस पर सैंक्शन लगाए गए बहुत। फिर दोबारा युद्ध हुआ जब सीनियर से जॉर्ज बुश से जूनियर जॉर्ज बुश आ गए, प्रेसिडेंट हुए। तो ये सरेंडर की स्थिति तो नहीं दिखती है, ये एक चाल दिखती है युद्ध विराम की, जिसमें पाकिस्तान, जिसका 900 किलोमीटर करीब करीब बाउंड्री शेयर होता है ईरान से, उसकी कोई चाल है। उसके भी अपने ट्रीटीज हैं, तेल का खेल है, सब घालमेल है। ये सरेंडर नहीं है, ये ट्रंप की एक नई चाल है। और ट्रंप को अगर आज पढ़े ट्रूथ सोशल पे तो वो कह रहे हैं कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला फिर शुरू होगा। बात सही है, 1300 लोग मारे गए, 186 बच्चे मारे गए, एक देश का नेता खामनेई 30 साल से था, उड़ा दिया गया। लोग कह रहे हैं अमेरिका ने सरेंडर कर दिया। मैं मानने को तैयार नहीं हूं, सरेंडर फरेंडर नहीं है। विपक्ष देश का क्यों मान रहा है? विपक्ष इसलिए मान रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, समय समाप्त हो गया, तो विपक्ष को लगता था कि नरेंद्र भाई ने सरेंडर कर दिया। अरे नरेंद्र भाई तो सरेंडर करा युद्ध विराम और सरेंडर दो अलग चीजें। दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने बहुत अच्छी पारी खेली है, बहुत अच्छा। नहीं ओपनिंग अभी मुझे लेकिन समझ नहीं आ रहा सत्यप्रकाश जी किसकी तरफ है, थोड़ा सा मामला कंफ्यूजन में। हाँ, और अनुराग जी ने सरेंडर पे बोला ही नहीं, वो तो युद्ध गलत है इस पे बोल दिए वो तो बिल्कुल मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, ये सुनते ही नहीं है। नहीं मोशन सुना है मैंने साफ साफ बोला है जो बोलते हैं वही मोशन हो जाता है। अमेरिका किस पे 4 उन्होंने जो बिंदु रखे, 10 बिंदु रखे ना। अभी जब उसके बिंदु पे अगर अमेरिका सारे बिंदु मान जाता है, अगर इराक की सारी बातें मान जाता है, आपने युद्ध शुरू किया और आप ही अगर बैकआउट करेंगे, आप ही अगर संधि की बात करेंगे, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं आप पीछे हटे हो ना। उनको और कंफ्यूज करने के लिए धन्यवाद।
नहीं, आप समझ रहे हैं 6 बजे क्या होता है मेरे साथ जब मैं बुलेटिन करती हूँ हल्ला।